इंदौर जिले के देपालपुर शासकीय भागीरथ सिलावट महाविद्यालय जन भागीदारी समिति अध्यक्ष संतोष मारू कॉलेज परिवार के आग्रह पर भवन लोकार्पण में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जहां अपने देरी से जाने पर खेद जताते हुए कहा कि एक साथ 4 कार्यक्रमों के संचालन और मिनिस्ट्री ऑफ मीटिंग का प्रभारी होने के कारण विलम्ब हुआ। वहीं विद्यार्थी परिषद मित्र साथी के विशेष आग्रह पर चलते हुए कार्यक्रमों को छोड़ आना पड़ा। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि नई शिक्षा नीति के तहत उम्र की सीमा समाप्त कर दी गई है। साथ ही विद्यार्थी द्वारा एक साथ डबल डिग्री को भी अब विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। साथ कहा गया कि पीएससी के लिए कई पदों पर जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। अतिथि विद्वान को उन्नतशील बनाने के लिए साथ साथ जन भागीदारी समिति सदस्यों के लिए भी जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। वो परम पूज्य भारत माता के लाल है, वो हमारे मोहन जी यादव है, जो आज उन्होंने काम भी किया तो विद्यार्थी का ही काम किया, तो मंत्री भी बने तो विद्यार्थियों के लिए बने। तो हमारी सब इच्छा है, महाकाल बाबा की जो इच्छा होता है, महाकाल बाबा किसी को नाराज नहीं करते हैं। मैं भाई साहब पे नाराज हुआ, लेट बहुत हो गए, बाकी उनकी भी कहीं ना कहीं समस्या रहती है। आज जो है बहुत लोग चले गए, जो चले गए मैं भी उनको इतना जो धैर्य लेके और काम नहीं आ सके, मैं उनसे लिए क्षमा चाहता हूँ। भाई साहब की तरफ जो समय पे आप लोग रहे, और मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भाई साहब जो हमारे मांग रखी है स्नातक महाविद्यालय की, दूसरा हमारी बाउंड्री है, मैं उनके साथ होने के कारण से यहाँ विलम्ब से आया। अभी उनकी अनुमति लेकर गया और एक सभा चल रही है, मेरे को तुरंत वो भी कवर करने जाना है। लेकिन एक आनंद है इस बात का, देपालपुर में मेरे मित्र मारू जी ने कहा नहीं आना ही पड़ेगा, तो हमने कहा सब छोड़ो इधर चलो भैया, जोरदार ताली मारू जी के लिए। जन भागीदारी के हमारे सक्रिय सदस्य भी है, अध्यक्ष भी है, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे भाई से जो नया निर्माण कार्य हुआ उसकी मैं बधाई देना चाहता हूँ देपालपुर के लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम ऐसे सारे कामों का एक के बाद एक सिलसिलेवार निर्माण कार्य भी कर रहे हैं, लोकार्पण भी कर रहे हैं। कल भी हमने बदनावर के 2 कॉलेज, धार जिले के अंदर के 3 कॉलेज, जहां भी मैं निकल रहा हूं वहां से उन कार्यक्रम को भी हाथों हाथ ही साथ कर रहा हूं, और कई जगह वर्चुअल कर रहे हैं। जब मैं बैठा था तब लगभग 227 कॉलेजों की दरकार थी, उनके अपने भवन नहीं थे। मुझे इस बात की संतोष है कि 3 साल के अंदर केवल 17 कॉलेज ऐसे बचे हैं जहाँ भूमि की अनुपलब्धता है, लैंड नहीं है। किसी की बात करना बंद कर दो, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति में अब वो चीजें इंक्लूड हो गई है, अलग से इनके दायरे टूट गए। कई अच्छी बातें भी मालूम पड़ना चाहिए कि अब हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए उम्र भी खत्म हो गई, कोई भी उम्र में कभी भी पढ़ सकता है, बेटा दादा नाना सब मिलकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, एक साथ डबल डिग्री भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं उसको। तीसरी चीज, जब ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो ये सारी बातों में जब हमने दायरे खत्म करे तो हम पे लोड भी बढ़ा, तो कई प्रकार के कोर्स और खोलने के लिए हमने नई पोस्ट का अनाउंस किया है। पीएससी के माध्यम से लगभग 5000 पदों के लिए हमने भर्ती के लिए पीएससी से कहा है, और तब तक कहा कि जितने भी अतिथि विद्वान यहाँ भी होंगे, कुछ है अतिथि विद्वान, तो जितने हमारे अतिथि विद्वान है उन सबकी मदद करना हमारा फर्ज है। और जन भागीदारी वाले उसके पीछे के डब्बे में वो बैठे हैं, आपका नंबर भी लगने वाला है, कोई को नहीं छोड़ने वाले। एक यहाँ भिजवा है, आपकी पूर्ति हो जाएगी। और 2 मेरे मन में आया तो सजेशन दे रहा हूँ, कोई भी प्राध्यापक हो, प्राचार्य हो, कोई भी हो, अगर हम किसी भी दलगत परिवार से होंगे तो होंगे, लेकिन जब हम शिक्षा के महाविद्यालय में आते हैं तो सबसे ऊपर उड़ जाते हैं। इसलिए अपनी सब मानसिकता सही करके रखे। इतना ही मैं कह रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देंगे ना वो भी, हमने पीजी कोर्स भी नहीं है भाई। नए कोर्स को लेकर के जितने प्रस्ताव आएंगे मैं लगातार मंजूर कर रहा हूँ। नई भर्ती भी, भाई साहब नवीन भवन का लोकार्पण हुआ, कई जगह से जीर्ण शीर्ण हालत है। नहीं ऐसा जहाँ भी होगी शिकायत जांच कराए।